Good morning, 7th class. 7th class, you open your English textbook, Honeycomb. And today we are going to start Unit 4. It means Lesson 4. Page number 57 पेज पे लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट वाली लाइन, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें 3 लाइन्स हैं. The owner of the dog heard of the death of his pet. Owner means मालिक. जैसे ही कुत्ते के मालिक ने अपने पेट एनिमल की मृत्यु का समाचार सुना. Mourning for him. Mourning means विलाप करना. वह अपने पेट एनिमल के लिए विलाप करता है. As if he had been his own child. जैसे कि वह उसका स्वयं का अपना बच्चा था. Because he regret. वह बहुत अधिक रिग्रेट करता है क्योंकि वह उसे क्या मानता था? अपना बच्चा मानता था, own child मानता था. Went at night under the pine tree. और वह उसी समय रात में ही उस पाइन ट्री के नीचे चला गया. He set up some bamboo tubes in the ground. उसने जमीन में कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाए. Such as are used before tombs. Tomb means कब्र होती है, जिस प्रकार से कि उसने वहां पे उसकी कब्र खोदी. Which he put fresh flowers. जिसके अंदर put means रखना, fresh flowers कुछ ताजा फूल रखे. Then he laid a cup of water. उसके पश्चात उसने एक कप पानी and a tray of food और एक भोजन की ट्रे, जिस ट्रे के अंदर उसने भोजन रखा, on the grave और उस ग्रेव के अंदर, उस कब्र के अंदर रख दिया. And burned several costly sticks of incense. और उसके अंदर उसने अनेक प्रकार की कीमती छोटे छोटे स्टिक्स लाके उसके अंदर रखी. He mourned a great. वह बहुत अधिक विलाप कर रहा था. While over his pet. अपने उस पालतू जानवर के लिए, यानी कि उनके जब पेट डॉग की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम जो उसका ओनर है वह बहुत अधिक दुखी हो जाता है. She became very shocked. बहुत अधिक दुखी हो जाता है. Because he look and take care of a dog as a child. वह उस पेट डॉग की देखभाल उसी प्रकार से करता था जैसे कि उसका अपना बच्चा क्यों नहीं हो. He mourned a great while over his pet. वह अपने उस पेट एनिमल के लिए बहुत अधिक विलाप करता है. Calling him many dear names. और वह उसे अनेक प्रिय नामों से बुलाता था, पुकारता था. यानी कि उसका एक नहीं बजाय कि उसके कई नेम रखे हुए थे और किसी भी नाम से उसे बुलाया जाता था. As if he were alive. जिस समय वह जीवित था, यानी कि उनका पेट एनिमल जब उनके पास था, जीवित था, उस समय उनके ओनर के द्वारा उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता था. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said. That night उस रात को the spirit of the dog कहता है कुत्ते की आत्मा जो है वह appeared means प्रकट होना, to him उसके सामने in a dream सपन में. आप कहता है कि उस रात को कुत्ते की आत्मा जो है वह उसके सामने प्रकट हो जाती है. And said और कहा, cut down the pine tree over my grave. कहता है कि इस पाइन ट्री को काटकर मेरी ग्रेव पर रख दीजिए. And make from it a mortar for your. mortar का मीन्स क्या होता है? बाउल. And make it a mortar. और इससे मेरे लिए एक बाउल, एक कटोरा बनाइए. For your rice pastry and a meal for your bean sauce.
कहता है कि जो मोर्टार बना जाएगा, बाउल बनाया जाएगा इस पाइन ट्री को काट के, तो उसके अंदर क्या चीज रखनी है? फॉर योर राइस पेस्ट्री। कहता है राइस पेस्ट्री उसके अंदर रखी जानी चाहिए, एंड ए मिल्क फॉर योर बीन सॉस, और इसके साथ ही बीन सॉस मेरे मिल्क के लिए उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट पेज 59 पे देखिए। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री। चॉप्ड मीन्स काट देना। इसलिए जैसा उसे सौपन के अंदर डॉग की स्पिरिट ने उसे कहा, उसने वैसा ही किया। सो इसलिए द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री। चॉप्ड मीन्स काट देना। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस पाइन वृक्ष को काट दिया, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और फिर उस पाइन ट्री के एक ट्रंक का एक मोटे तने को बीच में से काट के और एक 2 फीट लंबा एक सेक्शन तैयार किया। विद ग्रेट लेबर, बहुत अधिक परिश्रम उसे करना पड़ा। पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चेसिल, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। पार्टली बाय फायर, फायर मीन्स आग। कहता है कुछ को जला दिया। पार्टली बाय द चेसिल, कुछ को छेनी से अलग किया काट के। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। कहता है जिस प्रकार से कि वह छोटा सा बाउल था, बाउल होता है, उस तरह से, और उस पाइन ट्री के 2 फीट लंबे ट्रंक के अंदर उसने क्या बनाया? एक छिद्र बनाया, उसमें काट के ना इस तरीके से बाउल की शेप दी जैसे कि एक छोटा बाउल होता है। He then made a long handled hammer of wood. Wood means लकड़ी, hammer means हथौड़ा। आप कहता है कि उसने एक लंबे हैंडल वाला लकड़ी का हथौड़ा तैयार किया। Such as is used for pounding rice, such as ठीक उसी प्रकार से is used प्रयोग किया जाता है for pounding rice। कहता है जिस प्रकार से कि चावल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। When New Year's time drew near, कहता है जब नए वर्ष का समय नजदीक आने ही वाला था, यानी कि न्यू वर्ष की स्टार्टिंग होने ही वाली थी। He wished to make some rice pastry. उसकी इच्छा थी कि क्यों न कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled, जब चावल को पूर्ण रूप से उबाल दिया जाता है, Granny put it into the mortar, तो जब चावल ठीक से उबल जाता है तब ग्रेनी उस मोर्टार के अंदर, उस बाउल के अंदर उस चावल को रख देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैश इनटू डग, तो वह वृद्ध व्यक्ति जो है वह अपना हथौड़ा उठाता है और उसे मैश कर देता है, यानी कि जब चावल ठीक से बॉईल हो जाता है तब उसे बर्तन के अंदर डाल के ना और हथौड़े से उसे मैश किया जाता है। एंड द बाउल्स feel heavy and fast till the pastry was all ready for baking। कहते हैं बाउल जो है वह उस समय feel heavy भारी हो जाता है क्योंकि उसमें चावल डाल दिया जाता है। चावल भरने के पश्चात वह भारी हो जाता है। and fast till the pastry was all ready for baking, और कहता है कि पेस्ट्री जो है वह बेकिंग के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाती है। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins। Suddenly अचानक the whole mass turned into, पूरा का पूरा मास जो है वह टर्न हो जाता है a heap of gold coins। heap means ढेर। कहता है वो जितना भी मास था वह गोल्ड कॉइन्स में, सोने के सिक्कों के अंदर बदल जाता है। When the old woman took the handmill, जब ओल्ड मैन, टुक मीन्स लेना, उससे हैंड मिल को लेता है। एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्रिंड, और उसके अंदर बीन्स को ग्रिंड यानी कि पीसने के लिए उसमें भरता है। द गोल्ड ड्रॉप्ड
लाइक रेन, तो उस समय सोना इस प्रकार से बरसता है जैसे कि वर्षा हो रही है। देखिए जो पेट डॉग था उनकी शॉल, उनकी स्प्रिट जब उसके ओनर को, मालिक को सपन में, नाइट सपन में दिखाई देती है, तब उसने क्या कहा था कि इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। उस डॉग ने अपने ओनर से कहा है कि आप इस पाइन ट्री को काट दीजिए और काटने के पश्चात इसकी जो ब्रांचेज हैं उन्हें मेरी ग्रेव के ऊपर, मेरी कब्र के ऊपर डाल दीजिए और उसके एक लॉन्ग लॉग या थिक लॉग को लेके ना और उसका एक मेरा बाउल बनाइए। और उसे राइस पेस्ट्री बहुत अधिक पसंद थी पेट डॉग को, तो उसने अपनी डिजायर रखी थी कि मुझे उस लकड़ी के बाउल के अंदर, वुड बाउल में राइस पेस्ट्री चाहिए। तो क्यों नहीं उसका ओनर अपने पेट डॉग की स्पिरिट की कही हुई बात को मानता है और उसी प्रकार से पेड़ को काट के ना उसके एक ट्रंक से एक बाउल तैयार करवाता है और फिर पेस्ट्री तैयार करने के लिए वह चावल को बॉईल करता है। बॉईल करने के पश्चात जब वह उस बाउल में, उस मोर्टार के अंदर उन्हें फिलिंग कर देता है, उन्हें भर देता है, उसके बाद में वह लकड़ी का हैमर जो है, जो गोल टाइप का है, उसे लेके ना और उसको मैश कर देता है। मैश करने के पश्चात जो डॉग है उसकी ग्रेव के पास में रखता है, उसकी डिजायर पूरी हो जाती है और जो वो मैश किया हुआ राइस जो था, जिसे कि उसने क्या रूप दिया था, कहता है कि पेस्ट्री का रूप दिया था, वह सोने के सिक्कों में बदल जाता है। और जब उसे सोने के सिक्के मिलते हैं तो ओनर जो है वह मील खरीद लेता है और उस मील के अंदर जैसे ही उसने पीसना शुरू किया, बीन्स यानी कि सेमफली को पीसना शुरू किया, कि उस समय उसको जैसे ही पीसना शुरू करता है इस प्रकार से सोने की वर्षा होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो। एनवियस मीन्स जेलेसी, ईर्ष्यालु। कहता है इसके बावजूद कि उसका ईर्ष्यालु पड़ोसी, पीप्ड मीन्स झांक के देखता है, इन एट द विंडो कहता है खिड़की में से उसका ईर्ष्यालु पड़ोसी उसे झांक कर देखता है। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वे उबली हुई सेमफली जमीन के ऊपर रखी जाती है। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, अब वह वृद्ध व्यक्ति चिल्लाता है। गुडी मी यानी GOODY, गुड मी नहीं, गुडी मी, कि मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, शी सा उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, सॉस की प्रत्येक ड्रिपिंग, प्रत्येक बूंद, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड कहता है सॉस की प्रत्येक बूंद जो कि पीले रंग के सोने में बदल रही थी। Until in a few minutes, कुछ ही मिनट के अंदर, द ट्यूब अंडर द मील वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और कहता है मील की जो ट्यूब थी वह कुछ ही मिनट में संपूर्ण सोने के अंदर बदल जाती है। तो यहाँ क्या बताया गया है इस लेसन में, इसमें एक बड़ा वंडरफुल सरप्राइज बताया गया है, एक चमत्कार बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माय lesson. You noted your own assignment. आपको लेसन रीडिंग लगानी है, हार्ड वर्ड फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।